हुमायूं मकबरे की जो तामीर जो हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? हुमायूं मकबरे की फर्क होते थे। आज यहाँ पे लोग सेल्फी तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाशिक ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको लेके आया हूँ हुमायूं के मकबरे, जो एक बहुत बदनसीब बादशाह थे और इसे मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और चलते हैं अंदर अंदर आपको और दिखाएंगे, और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो के साथ बने रहना। चलते हैं अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं संडे का दिन था तो कितना क्राउड है यहाँ पे। देख सकते हैं ये लाइन जो जा रही है ये अंदर को ही जा रही है, और ये जो है ये टिकट यहीं से ही आपको मिलेगा। और 40 रुपये का आपको इंडियन के लिए 40 रुपये का टिकट आपको मिलेगा, और यहीं से आपको टिकट मिलके, और ये जो लाइन में जा रही है ये वहीं अंदर को हुमायूं के मकबरे को जा रही है। चलते हैं अंदर, अंदर जाके आपको दिखाते हैं, बने रहना वीडियो के साथ। चलते हैं अंदर कर दिया, वरना बहुत अच्छा खूबसूरत यहाँ पे बाग बगीचे होते थे। और आपको दिखा दूँ मैं, ये आपको एंट्री गेट, यहीं से आप एंट्री करोगे और चलते हैं अंदर, और अंदर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अंदर आओगे आपको इस तरीके का गेट दिखेगा। इसका नाम है अरब सराय दरवाज़ा, और आप इसकी डिज़ाइन देख रहे होंगे। ये बाहर से कुछ लोग आए थे, उनके ज़रिए से ये बनवाया गया था। देखो वाइट और रेड खूबसूरत पत्थरों से इसे बनवाया गया है। और आप इसके साइड में देखोगे तो ये देखोगे आप इसके साइड में, तो ये आपको इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको लिखी मिलेगी। और चलते हैं आगे, देखते हैं। तो गाइस जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपको ये तीसरा गेट आपको ये दिखेगा। इसका नाम है पश्चिमी दरवाज़ा। देखो कितना खूबसूरत, ये उसी तरीके का लाल भगवे पत्थर से बना हुआ है, वाइट से। और आप इसके ऊपर देखोगे तो ऊपर जो है एक आंगन होया करता था जो बहुत खूबसूरत होता था। और यही गेट जो है ये हुमायूं के बाग बगीचों की तरफ निकलता है। दोस्तों पश्चिमी दरवाजे के पास ये है नया भारत। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से यहाँ पे इसे लगाया गया है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यही वो जगह है जहाँ हुमायूं की कब्र आपको यहाँ मिलेगी। और चलते हैं अंदर, अंदर आपको जाके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप मेरे सामने देख रहे होगा हुमायूं का मकबरा। इस हुमायूं के मकबरे की आप खूबसूरती देख सकते हो, कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और आप अगर इसके आइट साइड की तरफ देखोगे तो आपको यहाँ बाग बगीचे आपको नज़र आएंगे। और कुरान में एक आयत उतरी है और उसमें जन्नत का जिक्र है, उसमें नहरों का, बागों का जिक्र है। और उसी को देख के हमीदा बानो ने इस बाग को बनाया था, वही फॉलो किया गया था। और चलते हैं और आगे और दिखाते हैं। अब आप ये मेरे सामने देखोगे हुमायूं का मकबरा, ये जो है भारत का सबसे पहला मकबरा है। और इसी मकबरे को देखकर आगरे का ताजमहल बनवाया गया था। और आप देख सकते हैं आगरे का ताजमहल जो है संगे मरमर वाइट पत्थर से बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। और आप इसे देखिए, वो जगह है जहाँ पे बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्हें यहीं पे उन्होंने पनाह ली थी, और यहाँ पे ही वो छुपे हुए थे अपने परिवार के साथ। बहादुर शाह जफ़र बहुत बदनसीब बादशाह। तो दोस्तों आप इसकी खूबसूरती देखोगे और आगरे के ताजमहल को देखोगे, तो आगरे के ताजमहल के आप देखोगे तो आप वहाँ पे आप 4 मीनार देखोगे। और इसमें वो 4 मीनार, तो देखो दोस्तों आप इस हुमायूं के मकबरे को अगर देखोगे तो ये दिल्ली का ताजमहल भी इसे कहा जाता है। ताजमहल इसी का एक वर्जन है, और इसी को देख के ताजमहल बनवाया गया था। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये हमीदा बानो ने बनवाया था। और इसे बनाने में उस टाइम में 15 से 16 लाख की रकम इसमें लगाई गई थी। और
और हमीदा बानो की कब्र भी आपको यहीं मिलेगी और हुमायूं की कब्र भी आपको यहीं मिलेगी और एक उनकी वाइफ थी, उनकी कब्र भी आपको यहीं। पीछे देख सकते हैं, यही वो पार्क होते थे। आज यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह वो करते हैं और अपनी पिक्चर शूट करते हैं। और आपको इसी जगह आपको यहाँ पे भी एक पार्क दिखेगा और बाकी इसकी कंडीशन जो है आपको दिखेगी वो थोड़ी वो हो गई, मगर उस दौरान जो थी ये बहुत खूबसूरत बाग कहलाया जाता था। और इसकी कुरान शरीफ की आयत में भी ज़िक्र मिलता है कि जन्नत की जो लहरें हैं और जो बाग बगीचे हैं उसी को वो करके इसे दर्शाया गया है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये हुमायूं का मकबरा, जो इसी में ही आपको हुमायूं की कब्र स्थापित है। और चलेंगे अंदर, अंदर आपको और दिखाएंगे और चलते हैं अंदर। और यहाँ की आप व्यू देख सकते हैं, इस तरीके का यहाँ पे आपको व्यू। और जो पुराना किला है उसी में इनकी शेर मंडल में अजान के दौरान हुमायूं की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ये हुमायूं जो थे अजान के बहुत वो आदर करते थे। और उस दौरान जब अजान हुई तो वो अपने घुटनों के बल जब वो बैठे थे तो वो वहाँ से गिर के उनकी मौत हो गई थी शेर मंडल में, जो आपको पुराने किले में आपको देखने को मिलेगा। और चलते हैं अंदर, अंदर आपको और दिखाते हैं और बने रहना वीडियो के साथ, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। और अंदर आपको और दिखाते हैं। और ऊपर आएंगे तो आपको इस तरीके का ये व्यू आपको यहाँ देखिए, 2 मंजिल। फ्रांस के लोग भी यहाँ आते हैं। और तो हुमायूं जो थे वो बदनसीब बादशाह थे जो बाबर के बेटे होते थे। और इन्हें जो बाबर ने जो ये हुकूमत दी थी, दिल्ली की हुकूमत इन्हें दी थी, मगर बहुत बदनसीब थे, ज़्यादा दिन इनकी हुकूमत चली नहीं थी। तो गाइस यही है मेन गेट जहाँ पे आपको हुमायूं की कब्र मिलेगी। और उनकी बीवी जो थी हमीदा बानो, उनकी भी कब्र आपको अंदर ही मिलेगी। और चलते हैं अंदर, अंदर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यही हुमायूं की असली कब्र है। और आप इसके आइट साइड्स का व्यू अगर देखोगे तो आपको इस तरीके का यहाँ पे बहुत अच्छी डिज़ाइन करके इसे दर्शाया गया है, बहुत खूबसूरती से। और असली कब्र जो है यही है जो पुराने किले से निकाल कर यहाँ पे दफनाया गया था। और इसके सामने ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 कब्र और मिलेंगी। और बताते हैं कि ये उनकी दोनों बीवियों की कब्र है। ये कब्र जो है ये हमीदा बानो की कब्र है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। और हमीदा बानो ने ही इसे तामीर किया था। और अब ये कब्र जो देखोगे, ये कब्र जो है उनकी दूसरी बीवी की कब्र है, इनके बारे में मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे और 3 कब्रें आपको यहाँ, ये भी इन्हीं के ही परिजन होया करते थे, जिनके बेटे और इनके ये उनकी ही कब्रें होया करती थी। बाकी और भी यहाँ पे कब्रें हैं, 150 से अधिक यहाँ पे कब्रें बताई जाती हैं। और चलते हैं और आपको और दिखाते हैं। और आपको यहाँ का व्यू और यहाँ पे फॉरेन्स के लोग भी आते हैं और ये वही जगह है। तो गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ, ये हुमायूं जो थे ये मुग़ल काल के बहुत बड़े बादशाह थे। और ये जो थे ये बाबर के पुत्र थे, बेटे थे उनके। और उनके जो बेटे थे जो हुमायूं, वो बाबर ने जो था उन्हें दिल्ली का शासन दिया था। और उन्हें शासन देने के बाद उन पे जो अटैक किया गया था, वो अटैक जो किया गया था वो शेर शाह सूरी ने किया था। और शेर शाह सूरी ने जब उन्हें हराया था तो वो यहाँ से भागे। और भागने के बाद उन्होंने अफ़गानिस्तान में जाकर पनाह ली। और पनाह लेने के बाद उन्होंने वहाँ पे निकाह किया, हमीदा बानो के साथ उन्होंने निकाह किया। और निकाह करने के बाद 9 साल के बाद शेर शाह सूरी के बेटे जो थे उनसे उन्होंने जंग करके ये दोबारा दिल्ली में अपना शासन लागू किया। और ये पुराना किला आपको मैं बता दूं, पुराना किले में जो शेर मंडल है, और शेर मंडल जो थी वो एक लाइब्रेरी होया करती थी हुमायूं की। हुमायूं किताबों के बहुत पाबंद थे और नमाज के भी बहुत पाबंद थे। जब भी अजान होया करती थी तो वो ताज़ीम से बैठ जाया करते थे और नमाज का आदर करा करते थे।
और जिस वक्त नमाज हुई थी, अज़ान हुई थी, और अज़ान के वक्त जब वो अपने घुटनों पे बैठे, उनके हाथ में कुछ किताबें भी थीं और उनके गले में जो उनका अंगोछा सा होता था वो उनके पैर में फंस के और वो वहाँ से गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद उन्हें उसी किले में दफन कर दिया गया था। फिर कुछ वक्त के बाद वहाँ पर किसी और बादशाह ने वहाँ पे अटैक किया था और अटैक करने के बाद हुमायूं के जो सेना थी उन्होंने हुमायूं को वहाँ से निकाल के हिंद की तामीर किया गया। 9 साल के बाद उनकी जनाजा जो था वो वहीं पे था। उसके बाद जो थी हमीदा बानो जो थी उन्होंने ये हुमायूं का मकबरा बनवाया था और इसी में उन्हें दफन करा गया था। और कहते हैं उनके जितने भी लोग थे, उनके रिश्तेदार और उनके जो भी थे, वो उनकी सारी कब्रें आपको ये हुमायूं के दरबार इसमें आपको मिलेंगी। और बताते हैं कि ये जो है मुग़लों का कब्रिस्तान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मुग़लों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। गाइस, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और गाइस, हमने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक डाल रखा है, वहाँ जाके उसे फॉलो भी कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।